वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है। जयपुर की मुख्य सड़क संसार चंद रोड से कांग्रेस का ये मार्च जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें कई कांग्रेस के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री। सर, ये एक विषय तो ये है कि राजस्थान में जो निकाय चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। दूसरा, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, वो कितना बड़ा मुद्दा है आपके साथ? देखिए, बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी हो गया और बीजेपी को नुकसान होगा। यदि इलेक्शन कमीशन की भाषा अच्छी होती तो लगता कि बीजेपी की सरकार वोट चोरी का मुद्दा अपोजिशन लीडर उठा रहा है। आपको लगता है कि इसमें आप कोई अच्छा जवाब देना चाहते तो दीजिए, प्रूव कीजिए। आप तो गुस्से में आ गए। पहली बार ऐसा हुआ जब इलेक्शन कमीशन का खुद गुस्सा कर रहा है। ऐसे गुस्सा करते हैं? ये बताएं सर कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद गुस्सा कर रहा है, पर ये बताएं कि क्या लोगों तक कांग्रेस की आवाज पहुंच रही है? क्या इस इश्यू पे लोगों से कनेक्ट बिल्ड हो पा रहा है क्या? देखिए, ये इश्यू ऐसा है जिसमें ये चर्चा कांग्रेस और बीजेपी में कम है वोट चोरी की, घरों में ज्यादा है। इसी तरह सत्ताएं बदलती है। बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही। जब जब सरकार में आप होते हो तो आप दूर हो जाते हैं। माउथ मीडिया पब्लिसिटी में एकमात्र चर्चा ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन की जो भाषा है वो ये बताती है कि गड़बड़ है, तभी तो आप गुस्सा कर रहे हैं। सर, ये बताएं, राजस्थान में कांग्रेस में क्या जो पहले गुटबाजी थी वो खत्म हुई है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज आप यहां पर मार्च निकाल रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता इस मार्च से नदारद हैं। देखिए, ये अब मानकर चलना, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। सब नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस वक्त तो कांग्रेस के पास है क्या? ना तो हमारे पास केंद्र है ना स्टेट है। डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है। दूसरा सर, एक निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बार बार बात कह रही है कि राजस्थान में सरकार की मंशा नहीं है, ये करवा नहीं रही चुनाव टाइम पे। ऐसे में कांग्रेस का आगे क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार के साथ एक दिक्कत हो गई। इनमें डिसीजन कौन लेगा ये तय नहीं कर पा रहे। इसीलिए कोई भी नेता जो बयान देता है उसका उल्टा आता है रिजल्ट। तो अभी हालात ये कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के बयान पर भी भरोसा खत्म हो गया। कोई भी आदमी सामने आकर नहीं बोल रहा है। तो राजस्थान के जो हालात है, वोट ज्यादा मिला है बीजेपी को, लेकिन रिजल्ट कम है। ना जनता के लिए रिजल्ट है ना बीजेपी। मुख्यमंत्री के तो बार बार दिल्ली के दौरे लग रहे हैं सर। नहीं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली के दौरे अच्छे कर रहे हैं। बार बार हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज लेकर उड़ते हैं, लेकिन 7 बच्चों की डेथ हो जाती है तो वो वहां झालावाड़ नहीं जाते हैं। ऐसे में लोगों में रिएक्शन है। इसका नुकसान बीजेपी को होगा। आफ्टर ऑल तो सरकार पे लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। सरकार तो उम्मीदों में। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस तो एक तरफ, क्योंकि अब सत्ता में है नहीं, बीजेपी में क्या फूट नजर आ रही है आपको? झालावाड़ की आपने बात कही, झालावाड़ में वसुंधरा जी मौजूद थी, भजनलाल जी नहीं गए। क्या आपको लगता है बीजेपी के अंदर एक तरह से इस समय कोहेजन की कमी है? देखिए, वसुंधरा जी पहुंची वहां, यदि भजनलाल जी पहुंचते तो भजनलाल जी को फायदा होता। इससे तो नुकसान हुआ पूरी बीजेपी को। चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेताओं के बच्चों की शादी में हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, खाना खाकर आते हैं। 7 बच्चों की डेथ हो जाए तो लोग उम्मीद करते हैं। वहां चीफ मिनिस्टर नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर का व्यवहार टोटली बीजेपी के कार्यकर्ता वाला हो गया। तो आप सिर्फ बीजेपी की भाषा नहीं बोल सकते, आपको प्रदेश की, देश की भाषा बोलनी पड़ेगी। वो भाषा नहीं है। जिस तरह की सर बालमुकुंद चारे की अगर बात कर लें या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बात कर लें, जिस तरह के बीजेपी के नेताओं के हाल फिलहाल में बयान सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि फोकस जो है वो विकास से, डेवलपमेंट के एजेंडा से हट चुका है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का घमंड बोल रहा है। बीजेपी के नेता, चाहे मदन दिलावर हो, चाहे इनके एमएलए हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो ये मानते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो विकास से नहीं जीता जाता। ये तो वही एजेंडा लेकर आएंगे धर्म का। हनुमान चालीसा के पाठ और राम जी की आरती इन्होंने बंद कर दी। ना तो ये भगवान राम के सगे हैं, ना हनुमान जी के सगे हैं। तो कोई भगवान राम या हनुमान जी को बीजेपी के कार्यकर्ता ढूंढना है? तो भगवान है। वो तो तब भी थे, आज भी है। अब इन्होंने हिंदुओं के लिए कई स्पेशल पॉलिसी बना दी। कुछ दे दिया क्या? कुछ नहीं देंगे, सबको पता है। विषय ये भी है सर कि उपराष्ट्रपति के लिए जो INDI अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर एक रिटायर्ड या फॉर्मर SC जज का नाम घोषित किया गया है। क्या आपको लगता है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को नामांकित करना या नामांकन उनका करवाना सही है क्या एक संवैधानिक पद पे? देखिए, जो पहले रह चुके हैं उसके बाद ऐसी कोई परंपरा तो है नहीं, वो नहीं लड़ सकते। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस से इस तरह के कैंडिडेट आते रहे हैं। अब वो कैंडिडेट आए तो, लेकिन इस वक्त तो लोग सवाल पूछ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं इस इलेक्शन? क्या लगता है कहाँ है वो? क्या सामने नहीं आ रहे? सवाल कर रहे हो, लोग ढूंढ रहे हैं। जयपुर में उनका परिवार है, उनका। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा सामने आकर, अगर वो नहीं करना चाह रहे, उनको जवाब तो देना चाहिए राजस्थान की जनता। आप राजस्थान के बेटे हो, आप यहाँ सवाल क्या है? सवाल क्या, किस बात? सवाल इतना ही कि जवाब दें कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया।
लोग जानना चाहते हैं, सामने आना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों से बताया जा रहा था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य तो खराब है कि बोली को नहीं पा रही है, यहाँ होया करेगी कदे